ओके, तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। एक हमारे पास ये एक दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो है लाइक गिवन वेट जो है वो इतना है। उसके बाद ये हमें दे रखा है और इसका गिवन वेट इतना है। ये रिएक्शन हुआ और ये मेरा यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। और इसका भी गिवन वेट इसने दे रखा है। ओके, तो इसने बोला कि कंसिडर द एबव रिएक्शन, जो ऊपर रिएक्शन है उसको कंसिडर करके चलो और परसेंटेज यील्ड ऑफ अमाइड प्रोडक्ट बता दो, ठीक है। तो अमाइड हो गया, प्रोडक्ट की बात करें मतलब ये हमारा अमाइड है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या बताना है, परसेंटेज यील्ड बताना है, ठीक है। तो देखो, परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट हमें डायरेक्ट पता है। क्या पता होता है परसेंटेज यील्ड में, देखो परसेंटेज यील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दैट इज एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ अमाइड हम किसकी निकाल रहे हैं, अमाइड की निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्चुअल यील्ड ऑफ अमाइड एंड थियोरेटिकल यील्ड ऑफ अमाइड, ठीक है। यस, ओके। तो एक्चुअल यील्ड मतलब क्या होता है, एक्चुअल यील्ड मतलब जो गिवन वैल्यू है ना यहाँ पे रिएक्शन में, वही हम डालेंगे, ठीक है। तो गिवन वैल्यू क्या है, देखो ये क्या है मेरा 0.210 ग्राम, राइट। तो देखो वो तो हमारा यहाँ पे पता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमें पता चल गया। अब थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालेंगे। देखो यील्ड मतलब ऐसे समझो कि वेट, वेट वजन, ठीक है ना। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब थ्योरेटिकल गिवन वेट मान लो। एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअल गिवन वेट, एक्चुअल में कितना गिवन वेट दिया था। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब थ्योरेटिकल गिवन वेट, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, थ्योरेटिकल गिवन वेट। इसी को मैं थ्योरेटिकल यील्ड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी को मैं थ्योरेटिकल यील्ड भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड या थ्योरेटिकल गिवन वेट इक्वल टू, तो क्या होता है गिवन वेट इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू मॉलिकुलर वेट। ये मैंने कैसे लिखा, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो मैंने क्या किया, इसको बस इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमने ऐसे लिख दिया कि गिवन वेट इक्वल टू मोल इंटू मॉलिकुलर वेट। कोई प्रॉब्लम है नहीं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, गिवन वेट इक्वल टू मोल इंटू मॉलिकुलर वेट। अब देखो, अब जो बात करोगे कि ये मोल तो बहुत ईजी निकालना हो गया अमाइड का, क्यों, क्योंकि गिवन वेट अमाइड का दिया ही है और मॉलिकुलर वेट तो हम निकाल ही सकते हैं। नहीं, यहाँ पे गलती नहीं करनी ये वाली। क्यों, क्योंकि देखो परसेंटेज यील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसमें ये वाला जो मोल निकालना होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट हम गिवन वेट से नहीं निकालते हैं, वो हम रिएक्शन की हेल्प से निकालते हैं, रेशियो ले करके, ठीक है। यस, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम देखो किसके साथ रेशियो लेंगे, हमें इसका निकालना है क्या, इसका हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। यस, तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि परसेंटेज यील्ड वाला ये कौन क्वेश्चन है, तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे। अब देखो कि ये पूरी चीज़ क्या है, ये भी तो पूरा इसका आगे कोफिशिएंट क्या है, ये पूरे का कोफिशिएंट क्या है, 1, कुछ नहीं, ये तो 1। इसका भी सेम कंडीशन है, कुछ नहीं, ये तो 1। और इसका भी पूरा पूरा कंडीशन क्या है, 1। तो इसका कोफिशिएंट तो है पूरा क्या, 1 1 1, ठीक है। इसमें भी डाटा दिया हुआ है गिवन वेट और इसका भी डाटा दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि किसके पास डाटा है। अब यहाँ पे डाटा तो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो किससे कंपेयर करें हम, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ ए, ठीक है, इस वाले का, और इस वाले का हम नाम रख देते हैं बी, और ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम सी रख देता हूँ, ठीक है। अब सी का मैं कंपेयर करूँगा क्योंकि सी का मुझे मोल निकालना है। अब किसके साथ करूँगा, ए के साथ करूँ या बी के साथ करूँ, किसी एक के साथ ही करना होगा हमें। तो उस इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि हम किसके साथ करें, तो उसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कंपेयर किसके साथ करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर पीछे का रिवाइज करते आ रहे हो क्वेश्चन जितने भी हमने सॉल्व कराए, तो यहाँ पे अपने आप निकाल लोगे हमें किसके साथ यहाँ पे कंपेयर करना है।
तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। और वो करने के बाद हमें पता चलता है, ठीक है, कि वो हमारा इसके साथ जाके होगा, ठीक है। इसके साथ हमें क्या करना है, इसके साथ हमें कंपेयर करना है इसका, ठीक है, यस। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, इसका मोल डिवाइडेड बाय इसका मोल, दोनों का रेशियो लेंगे। तो मोल ऑफ सी अपॉन मोल ऑफ ए इक्वल टू, दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे हमने वही रखा है 1 1, ठीक है। अब क्या होगा, सी का चाहिए, इसको क्रॉस करो इधर, ये हमने क्रॉस कर दिया, और इसको एक्सपेंड कर दो, तो गिवन वेट ऑफ ए अपन मॉलिकुलर वेट ऑफ ए, ठीक है। तो गिवन वेट ऑफ ए का गिवन वेट कितना है 0.140, एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ ए का मॉलिकुलर वेट कितना है, ए का मॉलिकुलर वेट है हमारा, इसको निकालोगे, ठीक है ना, 6 कार्बन यहाँ पे है, 5 हाइड्रोजन इधर है, फिर 1 कार्बन यहाँ है, सबको निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो वो 140 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 140। तो देखो हमने मॉलिकुलर वेट यहाँ पे ये रख दिया और गिवन वेट हमने यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मोल ऑफ सी निकल गया यहाँ से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक क्लियर है, यस। अब क्या करेंगे हम बताओ, ये मोल ऑफ सी हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ना आके, ये तो मैं बात कर रहा था मोल, हाँ यस। तो ये मोल हमने निकाल लिया रेशियो लेकर के, ठीक है, यस। अब ये मोल और ये मॉलिकुलर वेट, ये मॉलिकुलर वेट किसका, ये हम एमाइड का निकाल रहे हैं ना, तो एमाइड का मॉलिकुलर वेट हम कंसिडर करेंगे। तो एमाइड का कितना होता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, देखो ये थियोरेटिकल गिवन वेट इक्वल टू ये मोल हो गया और ये मॉलिकुलर वेट हो गया एमाइड का, तो 273 होता है, जब एमाइड का कैलकुलेट करोगे 273 होगा, ठीक है ना। कितने कार्बन है सब चीज़ देख के वो तो कर सकते हो, मॉलिकुलर वेट निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परसेंटेज यील्ड ऑफ अमाइड, परसेंट। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या निकल गया थियोरेटिकल गिवन वेट बोलो या थियोरेटिकल यील्ड बोलो, तो थियोरेटिकल यील्ड निकल गया, हमने यहाँ पे रखेंगे इसको नीचे, देखो है ना, यस। और ऊपर में हमारा एक्चुअल जो है कितना है ये, और मल्टीप्लाई 100 है, और नीचे हमने जो अभी निकाला, तो देखो वही है, मैंने ऊपर में ये एक्चुअल यील्ड हो गया और नीचे अभी जो हमने ये निकाला पूरा, और मल्टीप्लाई इसको 100 से करो, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा हमारा, ये जो है डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे ही रह जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये डेसिमल हमने उड़ाया, ये डेसिमल उड़ाया, ये 140 ये 140 गया, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाई 273, इसको करोगे लगभग 76.92% आएगा। तो मैंने क्या बोला, इसको ये क्वेश्चन हमें इंटीजर वाला क्वेश्चन, इसमें हमें टाइप करके डालना होगा आंसर, तो इसलिए हम इंटीजर में आंसर लिखेंगे, तो ये लगभग कितने रुपए के बराबर हो जाएगा 77 रुपये। वही बात हो गई, मार्केट में गए, मैंने बोला कि भाई मेरे पास 8 पैसा ही कम है, बस रख लो, लगभग तो 77 रुपये हो ही रहा है, तो बोले कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तो 77, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम क्या कर देंगे 77 रख देंगे, हो गया। चलो तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से कर लिया। यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, और जब हम ऑर्गेनिक जब चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे धीरे धीरे सारे जितने भी कंपाउंड है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इन सब के नाम फिर हमें पता चलता चला जाएगा, ठीक है। अभी उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बस ये चेक कर रहा था कि कंपेयर करना आता है या नहीं, मतलब समझ लो कि ये मेजरली लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट आपको कैसे डिसाइड करे ये चीज़ आता है या नहीं आता है, ये भी चेक किया इसने, ठीक है। और यहाँ पे भी हमेशा याद रखना, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बताया कि यहाँ पे जो मोल लेते हैं वो डायरेक्ट गिवन वेट मॉलिकुलर वेट नहीं करते हैं, ये हम यहाँ से मोल हम कंपेयर करके वो जो मोल आता है वो वाला मोल हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यस। तो चलो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और पीछे जो है उसको रिवाइज करते रहना है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू ऑल, ओके ओके।